मैं आपको क्लियर कर दूं जी कि जो इनके साबका शोहर थे ना, उनका सारा कारोबार बंद हो गया था। सिर्फ जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ये वाली वीडियो मेरी बहना डॉक्टर नबीहा अली खान के लिए है। मैंने तो आपको Okay, let's go. वालेकुम दोस्तों, हकीम लोहा पाड़ मैदान में आ गए और उसने वाकई में लोहा पाड़ दिया। और उसने आके कह दिया डॉक्टर नबीहा को कि मैं ना कहता था कि ये जो तुम जिससे शादी कर रहे हो वो खत्म है उसकी कहानी। और उसके पास क्या है, मेरे पास आ जाओ। ये देखें, ये पहले रूबी मलिक का सुना दें, इसी बारे में क्या कह रही है रूबी मलिक। के साथ मेरी शादी होती है तो ये इस काबिल नहीं होते कि ये एक बीवी को रजामंद कर सके। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। के साथ मेरी शादी होती है तो ये इस काबिल नहीं होते। दोस्तों रूबी मलिक का आपने बात सुन ली कि वो हकूके ज़ौजियत अदा करने के काबिल नहीं था, पहली रात पता चला। आप देखें लोहा पाड़ क्या कह रहे हैं। जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ये वाली वीडियो मेरी बहना डॉक्टर नबीहा अली खान के लिए है। मैंने तो आपको पहले ही रोका था कि बंदे के पल्ले कुछ नहीं है, आप इसके साथ शादी ना करें। तो अभी हालात वाकयात आपने देख लिए, अभी आप डाइवोर्स की तरफ जा रही हैं, तो आप दर बदर ना फटकें। इस भाई का घर आपके लिए हाजिर है। आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं, कल भी आप मेरे लिए बहन थी, आज भी बहन हैं, आने वाले वक्त में भी मेरे लिए आप मेरी बहनों की तरह हैं। ठीक है, आपको अल्हम्दुलिल्लाह हकीम साहब ने डॉक्टर नबीहा को अभी से दावतनामा नहीं भेजा, क्योंकि इसकी तो आदत है। पूरे पाकिस्तान के ज्यादातर जितनी भी टिकटॉकर होती हैं या कोई जिस तरह वो आमिर लियाकत की बेवा थी दानिया शाह, तो ये उनको अपने घर में पनाह भी देते हैं और उनसे शादी भी करते हैं। अब हम आपको एक ऐसा जोड़ा दिखाते हैं कि कुछ यूट्यूबर ये कहते हैं इतनी बड़ी उम्र की औरत से हारिस खोकर को शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो लाला भी एक बुजुर्ग खातून है, वो भी यही कह रही है। हालांकि ये देखिए ये जोड़ा, ये आरफा सदीकी और इनके शौहर कम से कम डबल उम्र से भी कम है, लेकिन बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं दोनों। और इनके बीच में औलाद भी नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे हैं और रिस्पेक्ट से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बस है, तो ये कोई इस पे बात कर उम्रों से कुछ नहीं होता। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि एक ये पहले सुन लें इसकी, ये जो है हारिस खोकर की बात, ये क्या कह रहा है। यानी कि नबिया ने इसकी भाभी के साथ इसके ऊपर इल्जाम भी लगाया है, बुकौल इसके, कि इसके अपनी भाभी के साथ ताल्लुकात हैं, लड़कियों के साथ ताल्लुकात हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि जब ये किसी काबिल नहीं तो इसके ताल्लुकात कौन से वाले बात। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो इनके साबका शोहर थे ना, उनका सारा कारोबार बंद हो गया था, सिर्फ इसलिए कि ये कहती थी घर मेरे सामने रहो। अब आपको अगर आपकी बीवी कहे कि मेरे सामने रहो, फील्ड में नहीं जाना, इंटरव्यूज़ नहीं करना, तो साल बाद क्या होगा? आपकी साफत तो ख़त्म होगी ना। और ऐसे तो आपके खानदान में भी एक औरत कहती थी अपने शौहर को घर बैठ जाओ, कुछ ना करो। काम से वापस बुलाया और दुबई से वापस बुला के ना, फिर वो बेचारा कहीं कभी नहीं रहा। अच्छा आगे क्या कहता है? काम कैसे मिलता है? दोस्तों में बैठने से। सोशलाइज होंगे तो काम मिलेगा ना। अब जब वो सोशलाइज नहीं रहा, वो अपने काम पे नहीं जाता था, तो जो बंदा बिजनेस पे या काम पे नहीं जाता उसको तवज्जो नहीं देता, क्या होता है? काम बंद हो जाता है ना। बात तो सही है, काम बंद हो गया था। यानी आप ये समझते हैं बाकी कि कैरेक्टर के लिहाज से वो कैरेक्टर तो उनका बिल्कुल ठीक है। शादी ऐसी औरत से की है, जब तुम उसे ही टाइम नहीं दे रहे हो तो उसने तुम्हें ही बंद कर दिया। बात तो सही है। बात वो कौन सी कर रहे हैं, ये बात कारोबार की करने लग गया और इल्जाम उस पे लगे, इस पे इसकी अपनी भाभी के साथ इसकी यानी कि मर्दानियत के ऊपर सवाल। डॉक्टर नबीहा की ये बात कर रहा है, तो उसने कहा था कि इसका जो साबिका शौहर थे पहले, वो बेचारे को इन्होंने कहा था कि तुम अपने ही घर में रहो, बस काम काज न करो, सिर्फ मुझे देखते रहो। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक प्यार वाला सीन था। सब क्या देखना, कह रहे उनका कारोबार टफ हो गया। ये सुनिए जरा। हमारी लड़ाई तो जो है वो शादी के तीसरे दिन से शुरू हो गई थी। जब लड़की की कॉल जो है वो रात के 2 बजे आती है और उसकी वालदा भी बताती है और वो भी बताता है कि ये मेरी कज़न है, और वो अल्लाह जाने वो कज़न थी, वो कौन थी, को फातिमा नामी लड़की थी। और उसकी रात के 2 बजे कॉल आ रही थी। मैंने कहा मेरे शौहर के नंबर पे रात के 2 बजे एक लड़की की कॉल आना ये मायूब बात है, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि शादी की बात बताऊं कि डॉक्टर नबीहा लोगों को साइकियाट्रिस्ट के वो मशवरे देती है। सच्ची बात ये है, अब 2 बजे कॉल आई तो कौन सी कयामत हो गई तेरे ऊपर, सोतन लेके आ गया। पहले देख लो, वो बंदा फील्ड में रहता है, उनको कोई इमरजेंसी हो सकती है, उनके कोई कुलीग्स हो सकते हैं, कोई कजन हो सकते हैं वाकई में, लेकिन तुमने एकदम से दिमाग से ये सोच लिया आखिर 2 बजे कॉल,
तो किसी गर्लफ्रेंड की हो सकती लेकिन यानी मैं सच्ची बात बताऊं, दोस्त यहाँ पे देखने वाले हैं, कसम खा के कहता हूँ कि मुझे डॉक्टर नबीहा दिमागी मरीज लग रही है। अच्छा नहीं, लेकिन बात ये है कि मैं ये दो बातें बड़ी अजीब हैं। एक तो ये कि ये हक ज़ौजियत अदा करने के काबिल ना था, ये तो इसने बोला है। अब कि पहली रात ही अपनी माँ के साथ सो गया जाके, सारी बात उसकी माँ है भाई, माँ है उसकी। नहीं यानी कि अदा करने के काबिल। दूसरा ये फकीर है उनका, कुछ इसके पल्ले नहीं। फकीर तो देखो पाकिस्तान है, वो तो अलग चीज। ठीक है, ये बिल्कुल गरीब है, इसने कुछ भी नहीं उसको दिया, जेवर भी उतार लिया पहली रात ही, जो बनाया था किसी से उधार लेके, अच्छा वो भी उतार लिया, और किराए का घर था इनका तो अपना। इसने भी ठीक तो है? बोला था डॉक्टर नबीहा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पहुंच चुकी है या आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों को पहले शादी वाला वीडियो, डॉक्टर नबीहा ने कहा मैंने करोड़ों रुपए की ज्वेलरी पहनी है और मेरा ये जो सूट है ये 35 लाख रुपए का है, तो आप वो सूट बेच के अपने घर का गुजारा कर लेती, किधर गया वो सूट? तो आप भी तो झूठी है, वो तो है झूठी, आप कौन सी सच्ची है? लेकिन एक बंदा कह रहा है कि इन दोनों ने मतलब के तहत शादी की है। एक बंदा है जो तो इनको हिसाब दोनों से लगाता क्या है। मतलब हो वो सकता है, कहता क्या है, मतलब हो वो सकता है? कहता है कि उसने मशहूर होने के लिए किया है, हारिस खोकर ने। आप डॉक्टर हो, और वो इसने- देखना डॉक्टर नबिया का शोहर और है, नबिया वो भी डॉक्टर हारिस हो गए। नहीं, और वो उसने कहा कि वो जो है नबिया ने इसलिए किया कि चलो मेरी बैग पे ना एक आदमी होगा, आदमी की शक्ल में, चलो आदमी होगा, चाहे अंदर से आदमी ना यानी हो, कि आदमी यानी कि जैसा क्या होगा। लेकिन आदमी चाहे ना होगा, लेकिन क्योंकि उसने अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मेरी तौबा। नहीं लोहा तुम्हारे चैनल में सब बैठ के ना तौबा, मैं भी थारा गुनहगार मुंह हूँ। वो लोहा पाड़ने का है, शादी से पहले जो बता दिया था तो लोहा पाड़ने। लोहापाड़ कौन सा नर्स है कि अस्पतालों नर्स में है, उसका काम करते हैं? नर्स है, उसके पास ही जाता रहा है ये खोखर। अच्छा हाँ, उसने कहा था मेरे पास आता रहा है नबिया को। दोस्तों, अब क्या लोहापाड़ पता? से अगर आप लोगों ने दवाई खरीदी ना तो आपका जो भी अंजाम होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, लेकिन ये है कि क्योंकि यकीन शकीम नहीं है, क्योंकि उस बेचारे का अच्छा, जो देखिए- झुंडल है बाल का, देखिए बात वो ये- बाल ही नहीं उगा सका तो और बीमारियों को इलाज करें। मुझे बात करने ने फिर दोस्त कहते हैं बात मिल रही है। लेकिन बात ये है कि नबिया कहती मुझे इस पे भी एतराज नहीं कि ये हक ज़ौजियत अदा करने के काबिल नहीं। नहीं, उसने और आगे नहीं बोला होगा, पैसे वैसे के बारे में हमने बोला इनके इसके सुने ना ऑडियो मैसेज, कितनी गंदी और गलीज गालियां दे रही है। हाँ, वो तो मुझे यहाँ पे हम बताएं लगा भी नहीं कि सकते। वो हम दोस्तों लगा भी नहीं सकते। इसके मैसेज सुने हमने खोखर के, इतनी गंदी गालियां ये दे रहा है ना नबिया को। तौबा, तौबा, थारा मूड खराब कर। जैसा ये आदमी लगता है ना देखने में, ये वैसा है नहीं दोस्तों। और वही बात है कि जिनकी शक्लें मासूम लगती हैं ना, और जो शरीफ लगते हैं, अच्छा, वही जल्दी अंदर से से मेरे दिल में होते एक हैं। बात है, ये मैं देखने वाले से शेयर करूंगा। इन दोनों के साथ तो जो हुआ अल्लाह की तरफ से होता है। वो कहते हैं ना, एक दुल्हन होती थी जिससे भी शादी करती उसका शौहर मरता है, एक शौहर होता है जिस बीवी से शादी करती वो बीवी मर जाए। फिर लोगों ने सोचा इन दोनों का निकाह पढ़वाते हैं। सुबह जब सब उठे तो देखा जाके दुल्हन भी जिंदा है, दूल्हा भी जिंदा है। वो मौलवी साहब फोत हो गए थे जिन्होंने निकाह पढ़वाया था। फिर दोनों के साथ यही सीन हुआ कि घर बसाने लगे थे, लेकिन सोशल मीडिया का नजर हो गया। और फिर उन्होंने ये भी कहा लोगों ने कि जब इतना जुल्म हो गया हो किसी औरत पर, तो हाँ। ऐसे मेकअप करके तैयार होके मैचिंग कपड़े पहन के जाके इंटरव्यू देगी। हाँ, और दूसरी बात ये कि इसने कहा मुझे मारा भी गया है, तो वो जख्म दिखाए। उसने बोला हारिस को करने के ये तो डकार भी लेती है तो सोशल मीडिया पे आती है। हाँ, तो फिर ये मारने वाली बात इन्होंने छुपाई क्यों और ये सामने क्यों बताई नहीं क्यों बोल नहीं, सकी? बताई तो क्यों दोस्तों, यहाँ पे बात ये है कि डॉक्टर नबीहा और हारिस कोकर के बीच में तलाक हो गई, और वो कहते कोई खुशी की और बात नहीं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि शादी, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, प्लानिंग के तहत हुई है। हाँ। ये शादी प्लानिंग है, शादी नहीं है। और ये लोग कौन कह है रहे ये हैं कि लोग? जी बस इन्होंने व्यूज लेने, अब व्यूज कहाँ से आते हैं ये? धड़ाधड़ लोग इनके टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं, हम भी बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल। दोस्तों, चाहे ये मजाक है, चाहे ये कोई प्लानिंग है, लेकिन मियाँ बीवी को कभी भी ऐसे सरेआम आकर इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए। बात तो सही है। मेरा शौहर रह चुका है, मेरा शौहर मेडिकली ठीक नहीं, मेरा शौहर भाभी के साथ और सेट पहली है, वीडियो में ये मेरा भी शौहर कहा था कि पहले सेट है। खबरदार अगर मेरे शौहर के बारे में किसी ने लिखा कमेंट्स में कि हाँ, खसी है। खसी है। और आप खुद बता रही है कि वो जो आके ज़ौजियत नहीं अदा, डॉक्टर रूबी को बताया इसने, रोने रोए हैं। यानी वो कहते हैं ना, सवा शेर और शेर और फिर काफी भाभी, आपस में फिर मिले भाभी थे। के साथ ताल्लुक कितना गलीज ताल्लुक ये है। तो डॉक्टर नबिया ने बोला है हाँ, ना। वही देखो, डॉक्टर मैं एक नबिया बात ने। बताऊं, अगर लड़ाई है तो इन दोनों के बीच में, तलाक भी इन दोनों के बीच में हुई, बिल्कुल। लेकिन पूरे खानदान को खींचना, देखो लेकिन जो मैं- लोग कैमरे के पीछे हैं, नहीं, फिर भाभी को सामने आना चाहिए ना, इसके भाई को भी सामने आना चाहिए क्यों वो ना। लोग नहीं आना चाहेंगे? तो नहीं आ उनका सकेंगे। बाप तो आ गया था सामने, हारिस खोखर का पहले, तो वो भी ये आए ना, जो आ डॉक्टर जाए। नबिया है ना, साइको केस, ये जो जब डॉक्टर आरएस कर लेके जा रहा था ना,
तो उसको सोचना चाहिए था कि ये बीमारी में घर लेके जा रहा हूँ। वो ये इन्होंने प्लानिंग के तहत शादी की है। ये तो बात तारिक मैंने जमील पहले शादी भी की है। प्लानिंग के थ्रू उनको आए नहीं थे। पता वो किसी के उस पर आए बेचारा थे, सीधे सिफारिश शादी नहीं, आदमी अल्लाह वाले लोग नहीं हैं। नहीं किसी की सिफारिश पे आए थे कि भी अच्छा। ये अच्छा मामला है, दोनों की शादी करानी है। ठीक है। वो भी कोई चलो मतलब गलत- दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा, फीडबैक जरूर दिया करें, हाँ, क्योंकि बताएं। हारिस कोकर डॉक्टर नबीहा के तलाक के बारे में आप लोगों का क्या राय है। हाँ जी। मैं तो यहाँ हारिस कोकर को सही समझता हूँ और मैं ये दोनों को समझ गलत भी। और मैं दोनों को गलत तो समझता मिलते हूँ। हैं मजीद वीडियोस में। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हंसते रहें। हाफ़िज़।